ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 4। अब आगे आ जाओ, जगह खाली पड़ी आगे। कामं ववस्य परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुस्म व्रजान् गावा पयसोध्वस्तिर्मुधा। कामं ववर्ष परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुस्म व्रजान् गावा पयसो उद्वस्ति मुधा। कामं ववर्ष परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसो उद्वस्ति मुदा। कामं ववर्ष परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसो उद्वस्ति मुदा। कामं ववर्ष परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसो उद्वस्ति मुदा। प्रभु जी। कामं ववर्ष परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसो उद्वस्ति मुदा। माता जी। कामं ववर्ष परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसो उद्वस्तिर्मुदा। कामं ववर्ष परजन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसो उद्वस्तिर्मुदा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। कामम सारी आवश्यक वस्तु वर्ष उपलब्ध हुई। परजन्य वर्षा सर्व
प्रत्येक वस्तु काम आवश्यकताएं दुगा उत्पन्न करने वाली मही पृथ्वी शिशिचुः स्म सिक्त करती थी व्रजान चरागाहों को गावः गायें पयसा उधस्वती भरे हुए थनों के कारण मुदा प्रसन्नता के कारण। अनुवाद ध्यान से सुनिए। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों के नियमित स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शाकों से मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? यहाँ पर कहा गया है कि गौएं अपने दूध से चरागाहों को सिक्त करती थी क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाई घर क्यों हैं? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासन अध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम हैं? क्या ये मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या ये समानता, बंधुत्व या तथा अहिंसा के लक्षण है? अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र
तथाकथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशुओं से भी गिरे हुए मनुष्य से पशुओं से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद डेमोक्रेसी और मोनार्की का बता रहे हैं। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीज दाता पिता हैं और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परमपिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डामाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन कर पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सूकरों का जीवन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है इस श्लोक का। तो पिछली कक्षा में जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि भीष्म देव अपनी स्तुतियों को पूरा करते हैं और अपने शरीर का परित्याग करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो भीष्म देव के जाने के बाद क्या किया जाता है, वहां पे बताया जाता है नगाड़े बजाए जाते हैं ना, बड़े बड़े शंख बजाए जाते हैं या जो संगीत में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ना। किस खुशी में बजाए जाते हैं? भीष्म ने शरीर छोड़ दिया है तो दुखदायक घटना है, खुशी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वैकुंठ गमन किया है ना। कहाँ पे गए हैं? भगवान के धाम को वापस चले गए, तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है ना। तो हालांकि बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज को बड़ा कष्ट होता है, वो दुखी होते हैं, क्योंकि जब कोई संबंधी जाता है तो ये तो नेचुरल है कि दुख होता है। उनके पितामह थे पांडु महाराज के जाने के बाद, जिन्होंने उनका टेक कर किया था वो कौन थे? भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, है ना। सबसे प्रमुख तो भीष्म देवी थे।
तो वो चले गए तो इसलिए उनको कष्ट होता है, पर खुशी किस बात की है, किस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करके कहाँ गए हैं, भगवान के धाम को गए हैं। इसलिए वैष्णव का प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही क्या है, दोनों ही खुशी के अवसर हैं, दोनों को सेलिब्रेट किया जाता है। जब वो अवतरित होते हैं तब भी सेलिब्रेशन होती है, जब वो भगवान के धाम को चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तब भी क्या होता है, सेलिब्रेशन होता है। तो इस प्रकार से उनके जाने के बाद बताया जाता है कि जो देवता हैं वो आसमान से पुष्प वर्षा करते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है जिसमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जो पार्षद थे रामानंद राय, उनसे बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे फेमस व्यक्ति कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे फेमस व्यक्ति कौन है, तो आप क्या बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी हैं, और कौन है फेमस। बताइए कौन है फेमस। वैसे ही दुनिया में कौन फेमस है। हम्म? हम्म। हाँ वो थोड़ा लाइन पे है ना। पर रामानंद राय क्या उत्तर देते हैं, तो कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति है। क्यों फेमस है, क्योंकि देवी देवता भी उसको जानते हैं। हम विष्णुदेव ने शरीर छोड़ा तो आसमान से जो डेमीगॉड्स हैं वो पुष्प वर्षा करते हैं, है ना, वो नगाड़े बजाते हैं। जैसे आकाशवाणी होती है ना, आकाशवाणी का मतलब क्या है, आकाशवाणी वो है जो देवता बोलते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ते, बादलों के पीछे छुप के रहते हैं, है ना? तो विष्णु देव जब शरीर छोड़ते हैं तो देवता लोग भी क्या करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं इस इंसिडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि देवता भी उनको जानते थे, डेमी गॉड से शिक्षा लेके आए थे, उन्हीं से मिलिट्री आर्ट भी सीखा था और दूसरी विद्या भी लेके आते हैं उनसे, है ना? तो इस प्रकार से भीष्म देव का वैकुंठ गमन होता है। इसका वर्णन संक्षिप्त में किया गया भागवतम के अंदर, डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है महाभारत में आता है, बहुत से अध्याय है उसके अंदर। तो ये सब हो जाता है इंसिडेंट युद्ध भूमि में। उसके बाद ऋषि महाराज अपने पैलेस में वापस जाते हैं और वहां पे जाके सबसे पहले मिलते हैं गंधारी और धृतराष्ट्र को। क्यों मिलते हैं, क्योंकि दोनों बहुत दुखी हैं, 100 पुत्र मर चुके हैं, भीष्म देवी शरीर छोड़ के जा चुके हैं और राज्य भी जा चुका है हाथ से, है ना, पुत्रों के पुत्र भी जा चुके हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, बहुत कष्टदायक स्थिति है। तो ऋषि महाराज उनसे मिलते हैं तो उनको सांत्वना देते हैं कि ऋषि महाराज का चरित्र है महाभारत में बहुत ज्यादा प्रभावशाली चरित्र है। अब धृतराष्ट्र ने उनके साथ कितना बुरा किया है, अब सोच के देखिए, है ना। जबरदस्ती उनको क्या कहते हैं वो, जुए का जो खेलते हैं ना, दूध कीड़ा करवाते हैं, उनके कहने पे होती है, धृतराष्ट्र के कहने पे। धृतराष्ट्र के कारण ही युद्ध होता है, अगर वो चाहते तो उसको रुकवा भी सकते थे। उनकी इच्छा थी कि दुर्योधन राजा बने, हालांकि दुर्योधन सही व्यक्ति नहीं थे, उचित व्यक्ति नहीं थे सीट के लिए। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी ऋषि महाराज किसी भी चीज का ध्यान नहीं देते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, है ना। साधारण व्यक्ति क्या होता है, कोई थोड़ा सा उसकी बात मानने कोई मना कर दे, उससे ईर्ष्या करना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी करेक्शन भी दे दे तो क्या हो जाता है, ईर्ष्या शुरू हो जाती है। ये साधारण व्यक्ति के लिए होता है। तो ऋषि महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है, धर्मराज हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनके मन के अंदर थोड़ी सी भी रंच मात्र भी ईर्ष्या नहीं थी। बताया जाता है कि रोज सुबह उठते थे, गंधारी और धृतराष्ट्र के पास जाके उनके पांव छूते थे, इस तरह से उनका सम्मान करते थे। तो इसे सबसे पहले उनके पास जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं ताकि उनका जो मूड है वो ठीक हो सके, उनका जो दुख है वो कम हो सके। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जो उनको आदेश प्राप्त हुए थे और जैसा भीष्म देव ने उनको शिक्षा दी थी उसके अनुसार वो अपना राज्य चलाना शुरू करते हैं। राज्य चलाने की उनकी इच्छा तो थी नहीं, सभी संबंधी मर चुके थे, तो क्योंकि भीष्म देव ने बोला था और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, तो क्या करना शुरू करते हैं, राज्य चलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सुत गोस्वामी है यहाँ पे वर्णन करके चुप कर जाते हैं। फिर शौनक ऋषि उनसे प्रश्न पूछते हैं 10वें अध्याय के शुरुआत में
कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य कैसे चलाया, है ना। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? तो दिखने दिखने में तो बड़ा सरल सा प्रश्न लग सकता है ना, पर ये बहुत गहरा प्रश्न है। क्यों गहरा प्रश्न है? कि एक व्यक्ति का जो चरित्र है, असली चरित्र है, वो तब पता लगता है जब उसके पास बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, है ना। या बताते हैं कि उसका चरित्र कैसा है तब पता लगता है जब वो अकेला होता है। जब दूसरों के आगे आते हैं फिर तो हम अपना बहुत एटिकेट सिखाते हैं, बहुत क्या कहेंगे उसको, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, क्योंकि इज्जत बना के रखने समाज के अंदर, है ना। कई बात है भक्त मंदिर में आते हैं तो बहुत विनम्र रहते हैं जब घर में जाते हैं तो पता लगता है कैसा उनका, कितना गुस्सा है उनके अंदर, कितना क्या है। कई बार माता पिता मंदिर में आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा घर में मंदिर में आता तो बड़ा बहुत विनम्र रहता है, जब घर में आता तो क्या हो जाता है, उग्र नरसिंह बन जाता है है ना। तो असली चरित्र कब पता लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है या फिर बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब युधिष्ठिर महाराज को पूरा, एक तरह से पूरी पृथ्वी के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो अब उन्होंने कैसे व्यवहार किया, ये सुद गोस्वामी का, उनका शौनक आदि ऋषियों का ये प्रश्न था, है ना। तो फिर सुद गोस्वामी क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन करना शुरू करते हैं, है ना? और जो हमने आज श्लोक पढ़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत एक्सटेंसिव इस पेपर पढ़ दिया है कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य की क्या परिस्थिति थी, है ना। एक तो सबने नाम सुना है राम राज्य, सुना ना, राम राज्य क्यों फेमस है, क्यों बोलते हैं कि राम राज्य चाहिए? हम्म, सब प्रसन्नचित्त रहते थे, सब खुश रहते थे, और मर्यादित रहते थे। और क्यों चाहिए राम राज्य? क्या विशेषता है राम राज्य की? समान रूप से देखा जाता था, समान व्यवहार होता था। हम्म। तो राम राज्य का मतलब क्या है कि उसमें सारी जो भी आवश्यकताएं होती थी प्रजा की, वो सब पूरी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि राजा कौन थे? स्वयं भगवान राम थे, है ना। तो जब एक आदर्श राजा होता है तो प्रजा भी प्रसन्न रहती है ना। तो आज का श्लोक इसमें क्या बताया गया है, कामम ववश पर्जन्य सर्व काम दुगा मही शिशिचु स्म व्रजान गावा पयस उत्सवतिर मुदा। कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य के अंदर जो बादल थे पर्याप्त मात्रा में वर्षा डालते थे, है ना। सर्व काम दुगा मही, मही बोलते हैं पृथ्वी, पृथ्वी को माता क्यों बोला जाता है? सात माताएं होती है ना, किसी को पता कौन सी हैं सात माताएं? शास्त्रों में सात माताओं का वर्णन है। हम्म हम्म गाय, और हाँ नर्स ढाई जिसको बोलते हैं, पांच, और पृथ्वी बोल दिया उन्होंने, दो और हैं, राजा की पत्नी छह, एक गुरु गुरु पत्नी बोला था आपने, ब्राह्मण की पत्नी शायद, है ना। तो सात माताएं बोली जाती हैं, है ना। तो धरती को माता क्यों बोला गया है? इन सातों में एक धरती भी है, धरती को माता क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे जीवन के निर्वाह की जो भी चीजें धरती से आती हैं, फैक्ट्री से नहीं आती हैं, है ना। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ से आती है। एक टीचर ने किसी बच्चे से पूछा दूध कहाँ से आता है, उसने क्या बोला दूध कहाँ से आता है? अमूल अमूल डेयरी से आता है। उनको पता नहीं दूध गाय से आता है, कभी देखी नहीं गाय। शहरों की हालत है ना। तो फैक्ट्री के अंदर में एक चम्मच भी दूध का नहीं बना सकते हैं,
फैक्ट्री के अंदर एक दाना भी अनाज का नहीं बना सकते हैं। अनाज कहाँ से आएगा? धरती से ही आएगा अनाज। दूध कहाँ से आएगा? गाय से ही आएगा। नकली बना सकते हो आप, सर्फ वर्फ मिला के बना सकते हो। जो दूध है कहाँ से आता है? गाय से आता है। इसलिए इन दोनों को माता बोला गया है ना, कि जो भी जीने की आवश्यकताएं हैं आपकी धरती से पूरी होती है ना। अब अनाज के लिए क्या चाहिए आपको? वर्षा चाहिए, है ना। तो इसीलिए बताया जाता है कि जिस देश का जो राजा धार्मिक होता है ना, या जिसका चरित्र अच्छा होता है, तो उसकी जो प्रजा है उसकी सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी होती हैं। जो समय पे बारिश होती है, समय पे बारिश होती है तो क्या होता है? पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है। सर्व काम मतलब ऑल डिजायर्स, काम मतलब इच्छाएं। सर्व काम दुगा मही, मही मतलब धरती। तो धरती है क्या करती है? सारी इच्छाएं पूरी करती है ना। और वर्षा का बताया गया है कि जब वर्षा किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में होती है तो उससे वर्षा की बूंदें क्या बन जाती हैं? मोती बनती हैं और हीरे बनते हैं। समुद्र के अंदर जब वर्षा का पानी गिरता है, एक पर्टिकुलर नाइट होती है, नक्षत्र होता है, तो उस टाइम जब वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है तो पानी अपने आप क्या बन जाता है? वो ड्रॉप्स मोती बन जाते हैं और अंदर फिर वो क्या बोलते हैं उसको, सिप्पियां बोलते हैं, उसके अंदर जाके वो प्रवेश करते हैं, है ना। तो सारी जो इच्छाएं हैं कौन पूरी करता है? ये प्रकृति पूरी करती है ना। भौतिक प्रकृति, प्रकृति किसके आदेश के अनुसार कार्य करती है? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान भगवद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानन कौन्तेय जगत विपरि वर्तते। तो प्रकृति भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है। तो जो राजा भगवान का भक्त है उसकी प्रजा के अंदर क्या होता है? सारी इच्छाएं प्रकृति के द्वारा पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान का भक्त है ना। इसलिए राजा का भक्त होना बहुत आवश्यक है, तभी प्रजा सुखी रह पाएगी, अदरवाइज प्रजा सुखी नहीं रह सकती है ना। प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे वर्णन की हैं। प्रभुपाद ज्यादातर जो आज का आधुनिक समाज में जो चल रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं सब्जियां खा के, दूध पी के, ये सब चीजों से पूरी हो सकती हैं, तो फिर ये कसाई घर खोलने की क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद जी इस विषय के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं ना, क्योंकि जिस समय प्रभुपाद जी ने लिखा था या जिस ऑडियंस के लिए लिखा था, अब तो भारत में भी हो ही गया है। भारत को बताया जाता है कि जो बीफ एक्सपोर्टर का सबसे बड़े देशों में एक देश भारत भी है, गाय का मांस बेचने वाला। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं इन चीजों से पूरी हो सकती हैं तो उनको एक कसाई घर खोलने की आवश्यकता क्या है ना। नट बोल्ट बनाने की आवश्यकता क्या है? क्या नट बोल्ट खा के व्यक्ति जीवित रह सकता है ना? चमड़ा खा के, रबड़ खा के जीवित रह सकता है ना? तो क्यों फिर लोगों को जबरदस्ती फैक्ट्री में भेजा जाता है? प्रभुपाद जी प्रश्न उठा रहे हैं, है ना। फैक्ट्री में काम करना क्या बोला गया है? शास्त्र में उग्र कर्म बोला गया है। उग्र कर्म मतलब बहुत घृणित टाइप की जॉब बोला गया है। ऐसा ऐसा ऐसी जॉब करने से उसका जो कहते हैं ना ह्यूमन सेंटिमेंट्स हैं वही खत्म हो जाते हैं। इससे तो मानसिक बीमारियां होती हैं लोगों को। 9 घंटे कोई फैक्ट्री में काम कर ले, हम तो जाके 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते। किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाया जाए और किसी को बोला जाए कि 9 घंटे वहां पे काम करना है, तो उसकी क्या हालत हो जाती हो, या किसी को कसाई घर में नौकरी करनी पड़े, सुबह से लेकर रात तक वो काट ही रहा है ना। तो इसलिए उसको बोला गया उग्र कर्म। तो ऐसे जो कार्य होते हैं व्यक्ति की जो चेतना है उसको पूरा खराब कर देते हैं, तो मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है। और आज के समाज की बहुत बड़ी क्या कहेंगे इसको नेगेटिव पॉइंट है कि जो लोग हैं आजकल इसी तरफ भागते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन है ना, या कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये सब प्रकार की जॉब्स क्या हैं, व्यक्ति को मनुष्य से जानवर बना देती हैं। क्योंकि 9 घंटे बैठा कंप्यूटर के आगे, क्या बचेगा उसके अंदर ना, उसका इंसानियत ही खत्म हो जाती है ना। और आज कोई पैदा होता है उसका जीवन का लक्ष्य ही होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है ना।
तो प्रभुपाद ये चीजें यहाँ पे उठा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो पहली लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेंटर्ड ऑन लैंड एंड काउस। अगर किसी के पास भूमि है और गाय है, कौन सी दो चीजें, भूमि और गाय, तो अपना जीवन वो बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है ना। आपको थोड़ा अच्छे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होगा, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने टाइम पे क्या बनाई थी, फार्म कम्युनिटीज बनाई थी। अभी तो काफी फार्म कम्युनिटीज हैं, इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी हैं। प्रभुपाद जी के समय पे न्यू वृंदावन के नाम से वेस्ट वर्जीनिया में बहुत अच्छी फार्म कम्युनिटी उस टाइम में बनाई गई। 7 पहाड़ थे उसके अंदर, अभी भी डिवोटीज हैं उसमें। तो उसमें गृहस्था डिवोटीज रहते थे और एक गाय, इनको एक जमीन का कुछ पोर्शन दिया जाता था, तो उसके अंदर अपना वो खेती करते थे, अपनी सब सब्जियां वगैरह अनाज वगैरह उगाते थे और वहीं पे काउ प्रोटेक्शन करते थे, उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे, कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। अभी भी हैं ऐसी काफी जगह। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें वर्णन कर रहे हैं कि जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन ऊंचा विचार, ये एक कहेंगे इसको, एक भक्त के जीवन का मोटो होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऐसा नहीं कि हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग, है ना। हमारा बाहरी रूप से हम बहुत बड़ा अपना जीवन का स्तर दिखाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बड़ा बड़ा घर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, बाहर से दिखने में लगता है कि बहुत बढ़िया है, अंदर से क्या होता है, व्यक्ति उतना ही खोखला होता है ना। पता लगता है सब कुछ लोन पे चल रहा है उसका और कोई डिप्रेशन में है कि कैसे लोन चुकाऊं, है ना। बाहर से मर्सिडीज की गाड़ी है, बहुत बड़ा उसका घर है, पर कैसे चल रहा है, लोन पे चल रहा है ना। वो पूरा हर रोज परेशान है कैसे लोन चुकाऊं, अब ले तो लिया, लोन चुकाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा खोखला जीवन, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। जैसे ना कमजोर घर होते हैं, थोड़ा सा अर्थक्वेक आता है सीधा नीचे गिर जाते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना हॉलो नहीं होना चाहिए। सिंपल लिविंग होनी चाहिए, जो कि शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हो उतना जीवन होना चाहिए। पर थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हाई थिंकिंग होनी चाहिए, उदार दिल का होना चाहिए, है ना। वो तभी हो सकता है जब कोई भगवान का भक्त है। युधिष्ठिर महाराज हैं, इतने बड़े राजा हैं, पर किस सिद्धांत पे जीवन जी रहे हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इसलिए प्रजा सुखी है ना। अगर हम भक्त नहीं हैं या हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो हम अपने आप को खुश करने का प्रयास करते हैं, बाकियों का ध्यान नहीं देते हैं। आजकल हम देखते हैं जो जितने भी नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है ना, मी एंड माइन, प्राय मोस्टली, सबके लिए नहीं हम कह रहे, पर मोस्टली ऐसा होता है ना, कि किसी वजह से मेरा फायदा हो जाए, बाकी जो है वो सब देखी जाएगी, है ना। ये इन्होंने अच्छा स्लोगन बताया है ना। तो फिर जनता का भी खून चूस के अपना फायदा करने का प्रयास किया जाता है, खुद भी नरक में जाएंगे और जनता का भी भला नहीं होगा। तो इस पूरे जीवनचर्या का प्रभुपाद इस पूरे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तात्पर्य का एंड कैसे करते हैं प्रभुपाद जी, दिस इज बट द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड हॉग्स। किसका जीवन है, हॉग बोलते हैं सुअर और कुत्ता, है ना। क्योंकि ये दोनों जानवर क्या करते हैं, पूरा दिन क्या क्या ढूंढते रहते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। कहीं खाने को मिल जाए, कहीं सोने को मिल जाए, है ना, कोई हमें तंग करेगा तो अपने दांत दिखा देंगे, और कहीं मैथुन करने को मिल जाए। पूरा जीवन 24 आवर्स यही कार्य करते हैं। कि मनुष्य भी यही कार्य करेगा तो वो क्या है, वो फिर इनसे अलग नहीं है, वो भी ऐसा ही है ना। तो ये समझने की बात है कि जब राजा अच्छे स्तर का होता है तो प्रजा सुखी रहती है। इसी प्रकार से हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, जो घर का मुखिया है अगर वो धार्मिक है तो पूरा घर आपका खुश रह सकता है ना। अगर घर का जो हेड है वो सही नहीं है तो पूरा घर भी उसी प्रकार से रहता है, उसमें सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। और घर के अंदर आपके पाप होता है तो घर में सुख कभी नहीं आएगा। मांसाहार होता है या नशा होता है, ये सब चीज़ें घर में होती हैं, या घर का मुखिया करता है या घर वाले जो भी करते हैं, तो वहाँ कभी भी सुख और संपन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है ना।
तो अगर घर का जो हेड है अच्छे से भक्ति करता है, अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो उसका घर भी और उसके जो परिवार है सब क्या रहेगा, सुखी रहेंगे और समृद्ध रहेंगे, है ना। अदरवाइज तो फिर बहुत कठिन है, फिर क्या हो जाएगा, लाइफ ऑफ डॉग्स एंड हॉग्स, है ना, फिर नरक की ओर रास्ता बढ़ेगा। तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम घर के मुखिया हैं, मुखिया भी लीडर ही होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई जब पॉलिटिकल पदवी प्राप्त हो जाएगी तभी लीडर बनेगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल प्ले करता है ना। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपना आचरण अच्छा रखें, ताकि जो हमारे ऊपर आश्रित लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे जो भी है, ताकि उनका जो जीवन है वो अच्छा हो सके। ये हमारी ड्यूटी है, ये इससे हम ये भी एक शिक्षा ले सकते हैं, है ना। तो वैदिक टाइम्स में जो क्षत्रिय होते थे, बताया जाता है कि ब्राह्मणों के निर्देशन में रहते थे। वो रूलिंग कैसे करते थे, ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार करते थे। क्षत्रिय प्राय रजोगुण में रहते हैं, वैश्य और शूद्र प्राय तमोगुण में रहते हैं, और ब्राह्मण सतोगुण में रहते हैं। तो रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है बहुत जोश में रहता है ना, मोड ऑफ पैशन, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये राज्य भी चाहिए। थोड़ा सा कोई इसको टोक दे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। क्षत्रिय देखे ना, सीरियल वगैरह देखे हों, किसी ने ललकार दिया उसको तो तुरंत अपनी तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है, फिर वो पूरा वाव ले लेता है। जैसे भीम ने वाव ले लिया था कि मैं इनके धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को अकेला मारूंगा, ना। क्षत्रिय ऐसे वाव लेते थे ना। अर्जुन ने वाव लिया था कि जो मुझे बोल देगा कि तुम अपने गांडीव को छोड़ दो, मैं उसी को मार दूंगा, ना। अगर आज शाम तक जयद्रथ नहीं मरा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तभी भीष्म देव वाव लेते हैं कि अगर कल को 5 पांडव नहीं मरे, या तो फिर भगवान को अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, या फिर मैं अपना मतलब इस तरह से अर्जुन का मैं वध करूंगा। तो क्षत्रिय क्या होते हैं, रजोगुण में होते हैं, हमेशा क्रोध में भी रहेंगे और खून हमेशा उनका खौलता रहता है। तो कई बार अगर रजोगुण में व्यक्ति होता है तो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता है। मोड ऑफ पैशन में कभी भी जो डिसीजन है आपका सही नहीं होता है, क्योंकि विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो क्षत्रिय होते थे वो ब्राह्मणों के निर्देशन में रहते थे, ब्राह्मण सतोगुण में रहता है, तो ब्राह्मण जैसा उनको गाइडेंस देते थे उसके अनुसार अपना राज्य चलाते थे। और जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार नहीं चलता था, बताया जाता है कि उसको उसकी पदवी से नीचे हटा दिया जाता था, क्योंकि वो अपना राज्य सही से नहीं करेगा। तो भागवत में कथा आती है, अभी तो हमने ऋषि महाराज के बारे में सुना, उनका राज्य कैसा था। तो इनके विपरीत एक कथा आती है जिनका नाम था किंग वेन। चौथे पांचवें स्कंद में कहीं पे आती है, मुझे स्कंद याद नहीं है। तो महाराज अंग के पुत्र थे, और बताया जाता है बचपन से ही बहुत ज्यादा क्रूर थे। बच्चों के साथ खेलते थे, अगर हार जाते थे खेल खेल में, बच्चों को उठा के नदी में फेंक देते थे, मार देते थे। तो बहुत इनकी कंप्लेंट्स आती थी। महाराज अंग इतने दुखी हो जाते हैं, एक दिन रात को घर छोड़ के चले जाते हैं राज्य छोड़ के चले जाते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर अगर घर में माँ नहीं है और पत्नी अप्रियवादिनी, अच्छे प्रिय शब्द नहीं बोलती है, और बच्चे सही नहीं है, उस व्यक्ति को घर छोड़ के चले जाना चाहिए। शास्त्र में ऐसा बोला गया है। भार्या च अप्रियवादिनी, चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो रात को यंग महाराज किसी को बताए बिना राज्य छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो राज्य पूरा क्या हो जाता है, राजा विहीन राज्य हो जाता है ना। तो जब राजा नहीं रहते राज्य के अंदर तो क्या होता है, चोर कुचक्के बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि अब और तो कोई ऑप्शन नहीं है, इनके बेटे को ही राजा बनाना पड़ेगा। बेटे कौन है, वेन ना। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, उनके बेटे को राजा बना देते हैं, और उनको थोड़ी बहुत शिक्षाएं देते हैं किस प्रकार से राज्य को चलाना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे परामर्श देते हैं। फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो बताते हैं कि बहुत क्रूरता से वो राज्य करना शुरू करते हैं, पहले क्रूर होते हैं ना, और ब्राह्मणों को मारना शुरू कर देते हैं। मतलब हर चीज बस यही डिक्लेयर करना चाहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। तो ब्राह्मण आके उनको समझाते हैं, समझते नहीं है। फिर क्या करते हैं ब्राह्मण, मंत्रोच्चारण करके उनका वध कर देते हैं, केवल मंत्रोच्चारण करके ही वध कर देते हैं।
कि ये जो व्यक्ति है राजा बनने के योग्य नहीं है, इसको राजा से हटाया जाए। फिर उसके शरीर को मथते हैं तो वहां से पृथु महाराज प्रकट होते हैं। पृथु महाराज और उनकी पत्नी प्रकट होते हैं। भगवान के शक्तावेश अवतार बताया गया है। तो उस समय पे क्या हो गया था, क्योंकि वेन राजा इतने ज्यादा क्रूर थे, तो धरती ने अनाज उत्पन्न करना ही बंद कर दिया था। समझ रहे हैं? कोई भी वेजिटेशन धरती पे होनी बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी बंद? वेन के कारण। धरती ने उसको विदहोल्ड कर लिया था, जो भी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, है ना। अब पृथु महाराज आते हैं तो देखते हैं कि धरती के अंदर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। पृथु महाराज, जब पृथु महाराज राजा हैं तो क्या करते हैं, अपना धनुष बाण लेके निकलते हैं। भगवान की शक्ता विषय अवतार है। तो बताया जाता है कि पृथ्वी उस टाइम पे गाय का रूप धारण करके फिर भागती है। पृथु महाराज पीछे दौड़ते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम क्यों अनाज उत्पन्न नहीं कर रही हो। तो भी पृथ्वी बताती हैं कि जब मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो फिर जो मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो रुक जाती है, उसको मैं रोक देती हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जब पाप की वृद्धि होती है तो बताया जाता है कि संपन्नता है वो अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए खास करके जो राजा है और जो लीडर है उसको क्या चाहिए कि वो धर्म का पालन करे। तो इस प्रकार से दृष्टि महाराज का यहाँ पे वर्णन आता है। हमने दो कॉन्ट्रास्ट समझे हैं, दृष्टि महाराज और किंग वेन, इनका यहाँ पे वर्णन है। हालांकि प्रभुपाद जी बोर्ड इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, खास करके वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके पशु हत्या के ऊपर, है ना। कि प्रभुपाद जी जब भी काउ किलिंग या फिर स्लॉटर हाउस की बात आती तो बहुत बहुत इसका खंडन करते थे। कोई क्रिश्चियन, कोई डिवोटी प्रभुपाद से मिलने आते थे, कोई चर्च के व्यक्ति मिलने आते थे, प्रभुपाद सबसे पहले उनसे ही प्रश्न करते थे कि अगर आप क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जीसस क्राइस्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी तो आप क्रिश्चियन हैं। और जीसस क्राइस्ट की पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? दो शैल नॉट किल, है ना, किसी को मारना नहीं चाहिए। तो पहली इंस्ट्रक्शन ही आप वायलेट कर रहे हैं, कसाई घर खोल के, स्लॉट हाउसेस खोल के, है ना। तो अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो अच्छे क्रिश्चियन बनिए, नाम के क्रिश्चियन मत बनिए। प्रभुपाद जी उनको ऐसा बोलते थे, है ना, कि आपको कसाई घर तो बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए। क्यों आप जानवरों की हत्या कर रहे हैं, इतने जानवरों को मार के खा रहे हैं, है ना। इसे प्रभुपाद जी यहाँ पे स्लॉटर हाउसेस के बारे में बोल रहे हैं, है ना, कि जो राजा होता है उसकी प्रजा के अंदर ये सब पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य ही उसकी प्रजा है, जानवर भी क्या उसकी प्रजा है। तो जानवरों की रक्षा करना भी उसका दायित्व है। तो इसमें प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज का भी वृतांत बता रहे हैं कि अगर परीक्षित महाराज अपना रथ के ऊपर घूम रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि एक काला व्यक्ति एक गाय को मारने का प्रयास कर रहा है। तो तुरंत रथ से नीचे उतरते हैं और उस काले व्यक्ति को पकड़ के दंड देने का प्रयास करते हैं। काले व्यक्ति कौन होते हैं? कलयुग होता है, कि द्वापर युग का अंत होने वाला था और कलयुग का अवतरण होने वाला था। तो कलयुग आने वाला है, तो गाय की जब हत्या होनी शुरू होती है कलयुग की निशानी है ना। ये कलयुग का शुरुआत यहाँ से होती है ना? तो इसीलिए फिर दोनों के बीच में बहुत बड़ा संवाद होता है, परीक्षित महाराज और कलयुग के बीच में। तो कलयुग कहता है कि अब तो मेरा टाइम है, मुझे तो आना ही है, तो मुझे आप क्यों मार रहे हैं? तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, मैं आपको एक शर्त पे छोड़ता हूँ, 4 चीजें आपको मैं रहने के लिए देता हूँ। कौन सी 4 चीजें हैं? जहाँ मांसाहार होता है, जहाँ नशा होता है, जहाँ पे अवैध स्त्री संग होता है, और यहाँ पे जुआ वगैरह खेला जाता है। तो इन 4 जगहों पे आप जाके रह सकते हो। इन 4 जगहों के बिना कहीं और आपको रहने की अनुमति नहीं है मेरे राज्य के अंदर। तो कलयुग कहता है कि ये 4 चीजें तो आपके राज्य में होती ही नहीं है, तो मैं कहाँ पे रहूंगा? तो कहते 5वां स्थान देता हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा सोना है वहां पे रह सकते हो, है ना। तो जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा धन है, हम देखते हैं जहाँ पे जिस परिवारों में बहुत ज्यादा धन होता है, अधिकांशता क्या होता है, ये चारों चीजें वहां पे होती हैं। नशा भी होता है, मीट ईटिंग भी होती है, इलिसिट रिलेशनशिप भी होते हैं, और ये स्टॉक मार्केट ये सब चीजें, जुआ सट्टा वगैरह चलता है। तो अधिक 5 चीजों पे कलयुग का प्रभाव ज्यादा होता है ना। तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं तो इन चारों चीजों को हम छोड़ते हैं।
जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं कलयुग को अवॉइड करने के लिए। 4 चीज़ें करेंगे तो फिर कलयुग के प्रभाव में रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, जहाँ पे समय पे वर्षा होती थी, सारी जो जरूरतें थी धरती पूरा किया करती थी। और जो गाय थी वो इतनी प्रसन्न थी, तो बताया जाता है कि जब गाय प्रसन्न होती है तो उसका जो थन होता है पूरा दूध से भर जाता है ना। तो बिना दूध धोए दूध उसमें से गिरता है। तो जो लैंड थी जहाँ पे गाय रहती थी, वो लैंड हमेशा गीली रहती थी, किससे? दूध से ना। गोलोक वृंदावन में भी ऐसा होता है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये हमारा लाइव एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं या फार्म कम्युनिटीज हैं, तो वहां पे गाय को बांध के नहीं रखते हैं, गाय वहां पे खुली चरती है। तो कहते हैं कि हम जैसी गाय को देखते हैं, दिखने से ही पता लगता है कि वो प्रसन्न है, और उनका जो दूध की क्वांटिटी है बाकी गायों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाय प्रसन्न है, दूध ज्यादा मात्रा में देती है ना। तो इन चीजों का वर्णन किया गया है। फिर आगे वाले श्लोक में बताते हैं कि जितनी भी नदियां थी, समुद्र थे, पहाड़ थे, जंगल थे, जितने भी चीजें थी, सब क्या करते थे? प्रचुर मात्रा में औषधियां, रत्न वगैरह प्रोवाइड करते थे, क्योंकि राजा क्या है? धार्मिक है ना। इस तरीके से इसका यहाँ पे आगे जाके और वर्णन आता है युधिष्ठिर महाराज के राज्य का, है ना। जिनकी उनकी प्रजा थी उनकी प्रजा में कभी भी किसी को बीमारी नहीं होती थी। वहां राम के राज्य के अंदर बताया जाता है कि घंटी लगी होती थी, कि प्रजा के अंदर किसी को भी कोई भी असुविधा है तो वो किसी भी टाइम आके वो घंटी बजा सकता है, और जो घंटी बजाएगा तो फिर पूरी सभा बैठेगी उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। और बताया जाता कभी घंटी बजी नहीं थी, वो कभी घंटी नहीं बजी थी, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ही नहीं था। एक बार घंटी बजती है, एक कुत्ता आके घंटी बजाता है, वो हमने डिस्कस किया था एक पास टाइम, वो अलग कथा है। तो राम राज्य का ये मतलब है, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। और ऐसी द्वारका में था जब वहां श्री कृष्ण थे। तो बताया जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण आते हैं द्वारका के अंदर, और आके उग्रसेन महाराज को बहुत बुरा भला बोलते हैं। उग्रसेन महाराज राजा थे ना, क्यों बुरा भला बोलते हैं? कि जैसे मेरा पुत्र पैदा हुआ उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो नेचुरल है नहीं, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती है। कलयुग में तो सब कुछ होता है, पर आइडली ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि मेरे पुत्र की मृत्यु हुई मेरे सामने, इसका मतलब आपका आचरण सही नहीं है, आप राजा हैं आपका या अच्छे तरीके से या तो धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, या कुछ आपके अंदर त्रुटि है, अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कारण हुआ है, इस कारण से ये सब हुआ है ना। तो बताया जाता है कि 9-10 बार उनके पुत्र की ऐसे मृत्यु होती है, पैदा होते हैं मृत्यु हो जाती है, पैदा होते हैं मृत्यु हो जाती है। तो बार बार आके वो उग्रसेन महाराज को सभा के अंदर इसी प्रकार से बोलते थे। उसमें कृष्ण भगवान भी होते थे, और एक बार वहां पे अर्जुन भी आए होते हैं। तो अर्जुन जब सुनते हैं, तो जैसे मैंने बताया खुद क्षत्रिय का खून गर्म होता है, तो अर्जुन खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों किस प्रकार से बोल रहे हैं। कहते मैं जाके तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, जब अगला पुत्र होगा तो मैं स्वयं अपने गांडीव के साथ वहां पे खड़ा होकर उनकी प्रोटेक्शन करूंगा। और इतने ज्यादा उसमें बोलते हैं प्रभाव के अंदर, कहते हो सकता है कि कृष्ण आपकी रक्षा ना कर पाए प्रद्युम्न आपके पुत्र की रक्षा ना कर पाए, उग्रसेन आपके पुत्र की रक्षा ना कर पाए, पर जब तक अर्जुन है और उसका गंडीव है तो आपके पुत्र को कुछ नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण मजाक उड़ाते हैं कि ये आप कैसे करोगे। तो वो शब्द ले लेते हैं कि अगर मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करूंगा? अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा वो अपनी शपथ लेते रहते हैं, भगवान को टेंशन हो जाती है। बहुत बार ऐसा केस आता है। तो बताते हैं कि फिर अर्जुन जाते हैं, जब उनकी पत्नी संतान उत्पन्न करने वाली होती हैं, तो प्रसूति गृह के बाहर खड़े होकर पूरा पहरा देते हैं। और जब संतान उत्पन्न होती है तो अपने बाणों से पूरा कवच बना देते हैं उस पूरे घर के ऊपर, मतलब पूरा अपना जोर लगा देते हैं। और जैसे ही वो पैदा होता है, क्वां क्वां करता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आता है क्या हो गया।
वो ब्राह्मण फिर बोलना शुरू कर देता है पहले ही बोल रहा था वो इतना ज्यादा। तो अर्जुन और वो बनाते हैं, चिता बनाते हैं, आग लगा के प्रवेश करना चाहते करने करने वाले होते हैं। तो भगवान आके कहते हैं ठीक है रुको, मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। तो फिर उनको अपने रथ पे बिठाते हैं और रथ पे बिठा के लेके जाते हैं। तो बताया जाता है उनका जो पूरा रथ होता है, पूरे इस ब्रह्मांड के जो आवरण है उससे निकल के बाहर जाता है, बाउंड्री से निकल के महाविष्णु के लोक में जाते हैं, है ना। कि महाविष्णु सब जानते हैं ना, हम काफी बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि जिनके हर शरीर के पोर से ब्रह्मांड निकलते हैं, वो कारण सागर में लेटते हैं, कारणोदकशाही विष्णु। तो महाविष्णु कारण सागर के अंदर उनका महल है, जगह है, वहां पे जाते हैं। तो सारी संतानें कौन लेके जा रहे थे? महाविष्णु लेके जा रहे थे। इसे तो अर्जुन बचा नहीं पाए, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली थोड़ा है अर्जुन। तो महाविष्णु क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। महाविष्णु की भी क्या इच्छा है? भगवान कृष्ण के इस रूप की दर्शन, क्या वो दर्शन करना चाहते थे कि जब मैं उनके राज्य के अंदर से ब्राह्मण के पुत्र लेके जाऊंगा तब तो उनको आना ही पड़ेगा, है ना, अदरवाइज तो संभव नहीं है। तो फिर वहां पे जाते हैं, महाविष्णु से भेंट होती है, फिर उनके सभी पुत्रों को लेके वापिस आते हैं, तब जाके ब्राह्मण शांत होता है ना। समझ रहे हैं पॉइंट क्या है? कि पहले वैदिक टाइम्स के अंदर जो राजा थे वो इतने धार्मिक होते थे कि उनकी प्रजा के अंदर किसी प्रकार का जो कष्ट या क्लेश है उसको सोचा भी नहीं जाता था, है ना। तो अगर कष्ट और क्लेश है प्रजा के अंदर, मतलब राजा की रूलिंग में दिक्कत है। इसीलिए जब प्रजा कोई गलत कार्य करती है, उसके पापों का 1/6 रिएक्शन राजा को भी जाता है, क्योंकि वो जिम्मेदार है ना। इसे राजा बनना कोई वो नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। आजकल हम समझते नहीं है ना कि प्रजा का भी कर्मों का फल उनको लगता है। प्रजा पाप करेगी, उसका फल उनको भी लगेगा। इससे प्रभुपाद यहाँ पे मोनार्की और डेमोक्रेसी को भी कंपेयर कर रहे हैं। प्रभुपाद डेमोक्रेसी को बोलते थे डीमन क्रेजी। क्यों खंडन करते थे? प्रभुपाद एक लॉजिक देते थे कि इसके अंदर एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति का वोट और एक अनपढ़ गवार का वोट, दोनों क्या है? एक समान है। ब्राह्मण और शूद्र दोनों का मत क्या है? एक समान है। एक व्यक्ति बिल्कुल शराब पी के बैठा हुआ है और एक व्यक्ति बिल्कुल सभ्य व्यक्ति है, 4 नियमों का पालन करता है, दोनों का मत क्या है? एक समान है। इसलिए यहाँ पे कभी भी कोई सही निर्णय नहीं होता है। हम देखते हैं सब इलेक्शन वगैरह होते हैं, सबको शराब वगैरह पिला के उनसे वोटें ली जाती हैं, ऐसा सब चीजें हम देखते हैं, है ना। तो इसीलिए सही निर्णय नहीं हो पाता है। पर जब मोनार्की होती थी, मोनार्की में क्या होता था कि जो एक ट्रेंड व्यक्ति होता था, जिसको ब्राह्मण ही ट्रेनिंग देते थे, उसको राजा बनाया जाता था। जब वो राजा बनता था तो फिर उसी प्रकार से रूलिंग करता था, है ना। अगर गलत व्यक्ति राजा बन जाए उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है, जैसे वेन का एग्जाम्पल हमने चर्चा किया है ना। इसीलिए जो क्षत्रिय होते थे वो ब्राह्मणों के निर्देशन में रहते थे। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेके जाते हैं, है ना। भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ से। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि, है ना। तो राजा बनने से पहले इन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया है कि राजा बनने से पहले ट्रेनिंग लेने जाते थे ब्राह्मणों से, उसके बाद आगे अपना राज्य शुरू करते थे, है ना। तो इसी जो मोनार्की होती थी वो सही तरीके से कार्य करती थी, राजा जिम्मेदारी लेते थे। और इसलिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, दुर्योधन राजा ना बने। दुर्योधन राजा बनेंगे तो प्रजा कभी भी सुखी नहीं रह सकती है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। और प्रभुपाद जी काफी बार कहते थे कि हमारा लक्ष्य है, हम तब अपने प्रचार को सफल मानेंगे जब क्या होगा? पार्लियामेंट में सत्र शुरू करने से पहले कीर्तन होगा और सत्र शुरू करने के बाद कीर्तन होगा, है ना। वो पार्लियामेंट हाउस में जितने भी लोग बैठेंगे उनके गले में कंठी माला होगी और माथे के ऊपर तिलक होगा, सब ब्राह्मण दीक्षित होंगे। तब हम मानेंगे कि हमारा प्रचार क्या है? सफल है। और पोपा जी जब इंदिरा गांधी जी से मिलने चाहते हैं अपने समय पे, तो पूरा प्रपोजल बना के लेके जाते हैं किस प्रकार से एक देश का राज्य होना चाहिए, है ना। कि पार्लियामेंट में ये रूल होना चाहिए कि जब तक कोई माला नहीं करके आएगा, है ना, वो पार्लियामेंट हाउस में नहीं बैठ सकता है। तो पार्लियामेंट हाउस शुरू होने से पहले क्या होना चाहिए? कीर्तन होना चाहिए। ये सब चीजें प्रभुपाद जी लिख के जाते हैं, पर उस टाइम पे
इमरजेंसी लगी होती है भारत के अंदर, वो जो ऑपरेशन सब जानते हैं वो होता है, इंदिरा गांधी बहुत उस टाइम पे वो थे, उनका मन बहुत व्यथित था। फिर प्रभुपाद जी उनके सामने इस चीज़ की बात करते हैं, ये पूरा लीलामृत में वर्णन आता है। फिर कुछ और 3-4 मुख्य पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं प्रभुपाद, ये चर्चा उनसे कर नहीं पाते, है ना। तो ये इसलिए हमने कुछ चर्चा इन पॉइंट्स पे की है कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से राज्य करते थे, और हम अपने पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से इन्हीं सिद्धांतों को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा पारिवारिक जो जीवन है वो भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य की तरह हो सकता है। तो अगर अभी कोई प्रश्न है आपका, 4-5 मिनट है हमारे पास, तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने अभी वे का ज्ञान दिया है, किसका वे के बारे में बताया, बहुत ही मतलब अहंकार था, हाँ वेन वो इतनी आपकी आत्मा दूषित थी, उसको मरने से पृथ्वी महाराज कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का प्रश्न है कि जो वेन राजा थे बहुत क्रूर राजा थे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे, तो उनकी मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने उनके शरीर का मंथन किया, तो उनका शरीर का मंथन करने के बाद पृथु महाराज कैसे प्रकट हो गए, जो कि भगवान के शक्ति अवतार है ना। तो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर महाराज जो अंग थे उनका खून था, है ना, उनके पुत्र थे ना अंग महाराज के, उनके वीर्य से उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ है। महाराज जो अंग थे वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, इसलिए तो उनके अंदर इतनी डिटैचमेंट थी कि राज्य को छोड़ के चले गए। इसके बारे में कुछ बताया गया था कि इसको बनना पड़ेगा, कहां से कोई ऐसा क्या ये सफा क्या था, कोई ब्राह्मणों ने बताया था, ब्राह्मणों ने बताया था, है ना, उनके पास ये विद्या थी ना, जो मंत्र उच्चारण करके उसको मार सकते हैं, हम समझ सकते हैं कितने उच्च कोटि के ब्राह्मण होंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि ब्राह्मण का खुद इच्छा नहीं होती राजा बनने की। पोपा जी किसने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो कहते नहीं, मैं उनका टीचर बनना चाहूंगा। जो ब्राह्मण होता है वो क्या होता है, टीचर होता है। तो ब्राह्मण खुद भी राजा बन सकते थे, ब्राह्मण कभी ऐसा कार्य नहीं करता है। विश्वामित्र मुनि चाहते तो जो क्या नाम था उनका, मारीच और सुबाहु, उनको खुद मार सकते थे, है ना, पर उन्होंने क्यों नहीं मारा, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य नहीं है ना, मारना किसका काम है, क्षत्रिय का। इसलिए इतनी दूर से आते हैं दशरथ महाराज के पास भगवान राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए कि वो मारेंगे, है ना। तो इससे ब्राह्मण खुद राजा नहीं बनते, अब राजा किसी को तो बनाना ही है, राजा नहीं होंगे तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए उनके शरीर का मथन करते हैं, और मथन करने से फिर उसमें से पृथु महाराज और उनकी पत्नी, शायद नाम मुझे याद नहीं, अर्ची नाम था शायद उनका, शायद, तो वो प्रकट होते हैं, जो कि भगवान के शक्ति अवतार थे। इसे पूरी पृथ्वी को समतल करते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन आता है पृथु महाराज का। अंग महाराज के वीर्य के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कोई और प्रश्न? तो एक तो हम वर्ड यूज करते हैं वैकुंठ। वैकुंठ एक तरह से प्लेस का नाम है, जैसे रेवाड़ी एक प्लेस का नाम है ना। तो वैकुंठ के अंदर एक वैकुंठा प्लैनेट्स होते हैं, और एक सबसे जो उच्चतम प्लैनेट है वो है गोलोक वृंदावन। प्लैनेट तो नहीं बोलना चाहिए, है ना, लोक बोल सकते हो, गोलोक, है ना, गाय के नाम से नाम है गोलोक, है ना। तो गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, है ना, जो कि स्वयं भगवान है। फिर भगवान जब अपना विस्तार करते हैं, पहले बलराम जी आते हैं, वो भी गोलोक वृंदावन में उनके साथ ही रहते हैं। फिर बलराम जी के बाद फिर आगे और विस्तार होते हैं, है ना, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। उसके फिर नारायण आते हैं। फिर नारायण अपना अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं, विष्णु फॉर्म्स हम देखते हैं, 4 शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो ऐसे अलग अलग वैकुंठ ग्रह हैं वहां पे, और हर ग्रह में एक भगवान का विष्णु फॉर्म वहां पे एक तरह से प्रीडोमिनेटिंग डीटी के रूप में रहता है, राजा बोल दीजिए आप, है ना। तो वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, नारायण रहते हैं अलग अलग रूपों में, और गोलोक वृंदावन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ये अंतर है ना। वैकुंठ में भगवान की पूजा की जाती है आदर और सम्मान के साथ, ऑ एंड रेवरेंस, और गोलोक वृंदावन में
आत्मीयता के साथ भगवान की सेवा की जाती है, माधुर्य, उसमें घनिष्ठता ज़्यादा है, उसमें वात्सल्य रस भी है, उसमें माधुर्य रस भी है, उसमें साख्य रस भी है ना। वात्सल्य रस, जैसे यशोदा माता भगवान को ना बच्चा मानती हैं, ये वैकुंठ में नहीं है। भगवान विष्णु के पिताजी नहीं है, वो सबके पिताजी है ना, राजा के समान है। और भगवान विष्णु को कोई फ्रेंड भी नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण के फ्रेंड है ना, सुदामा है, श्रीधामा है, सुबल है, मधुमंगल है, उनके फ्रेंड हैं। उनको खिलाने से मना कर देते हैं, कल तुम खेल पूरा किए बिना चले गए थे, आज तुम्हें खिलाएंगे नहीं। उनको खेल में हरा भी देते हैं, उनको दंड भी देते हैं, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनका लंच बॉक्स छीन के खा लेते हैं, है ना। वैकुंठ में ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो पास भी नहीं जा सकते, उनके गार्ड्स खड़े रहते हैं, प्रार्थनाएं करके, उनकी स्तुति करके उनकी सेवा की जाती है। गोलोक में प्रार्थना नहीं होती, वहाँ पे गालियाँ देते हैं। चैतन्य चेतावनी में आता है, वो श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे, प्रिया मोरी मान करे करे न भर्सन, जो गोपियां हैं वो मान करके मेरी भर्सना करती हैं। वेद स्तुति हाइते हारे सही मोरा मन, वेदों की स्तुतियों से ज्यादा प्रसन्नता मुझे इनकी गालियां सुन के होती है। ये गोलोक में है। वैकुंठ में क्या होता है, पुरुष उक्ता प्रयोग होती है, ओम स शीर्षा पुरुषाय, पूरे स्तुतियां आती हैं, ऐसे भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। तो ये अंतर है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोलोक है ना। हमारे सब आचार्य हैं गोलोक के, गोलोक धाम से आए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि वैकुंठ कोई इंफीरियर प्लेस है ना, वैकुंठ में जाना भी इतना सरल नहीं है और वैकुंठ में जाना ही बहुत बड़ी बात है। वैकुंठ का मतलब क्या है, वैकुंठा, जहां में किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है, बर्थ डेथ ओल्ड डिजीज कुछ नहीं है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है। वहां पे सब कुछ किससे बना हुआ है, या सोने से बना हुआ है, हीरे जवाहरातों से बना हुआ है, इसलिए वैकुंठ है। वहां के जो विमान है बिल्कुल सोने के उससे बने हुए, इच्छा से चलते हैं, कोई पायलट की, किसी पेट्रोल की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा ऐश्वर्य है ना। तो वो भी कोई साधारण जगह नहीं है, वैकुंठ भी साधारण नहीं है ना। किसी वैकुंठ के पार्षद को देख लो कि आप, उनकी सुंदरता को देख के पूरा व्यक्ति मोहित हो जाता है ना। पर आध्यात्मिक जगत के अंदर भी भिन्नताएं हैं, वैरायटी है ना। तो जो आस्वादन, जो रस का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण के साथ होता है, उस रस का आस्वादन भगवान नारायण के साथ नहीं हो सकता है। ये बस ये अंतर है, रस की दृष्टि के अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। जो वैकुंठ में है वो वैकुंठ में संतुष्ट है, ऐसा नहीं उसका उसका लक्ष्य बन जाएगा कि एक दिन गोलोक जाऊंगा। जो वैकुंठ में है उसका बोलोग गोलोक चलो, वो वैकुंठ में रहना चाहते हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट है। डिससेटिस्फैक्शन आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं, वो यहाँ की जगह, यहाँ पे है डिससेटिस्फैक्शन, है ना। पर मूड के अनुसार उसमें वैरायटी है। अयोध्या धाम भी है, साकेत धाम बोलते हैं उसको, है ना। उसके अंदर भी दास्य रस है वहाँ राम के साथ, है ना? और थोड़ा सा गौरव साक्य है, बाकी दास्य रस रहता है उसके अंदर, है ना? तो ऐसे वैरायटीज हैं, जो जो भक्त जहाँ जहाँ पे फिट है वहाँ पे रह के पूरा संतोष रहता है। ठीक। श्री श्री राधिकानंद भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौ।